सरकार जो बैठी है उसका उन्हीं से मुकाबला है ना यहाँ। और आप जानते हैं उनका सच क्या है? सच उनका ये है कि जब 350 रुपए का सिलेंडर था तब वो धरना लगाते थे। आज 1000 प्लस का सिलेंडर है, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, उनकी कथनी करने में फर्क है। जब 50-60 रुपए पेट्रोल होता था तो वो 1 रुपए भरने पे चेयरमैन साहब वो धरना लगाते थे। और आज आप देखो 100 रुपए के पास चला गया, उनसे सवाल कर लो तो वो देशद्रोही साबित कर देते हैं। इस देश में समय समय पे हर वर्ग के लोगों को लड़ना पड़ रहा है। जैन साहब यहां बैठे हैं, एक तीरथ है वहां गुजरात में, उस तीरथ को उन्होंने जो है किस तरह से अपमानित करने का काम किया, आप पूछ के देख लेना, इनको पता होगा। उस लड़ाई को भी मैंने लड़ा। और समय समय पर किसानों की लड़ाई को आप देख लो, 700 किसानों ने शहादत दी। देश के प्रधानमंत्री जो सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आजकल प्रचार मंत्री है, मणिपुर जल रहा है, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, बस कर्नाटक में प्रचार कर रहे हैं। ये इनका राष्ट्र प्रेम है, ये इनकी सच्चाई है कि इनकी कथनी करने में फर्क है। एक शब्द नहीं निकल रहा, आपके देश का एक सूबा जल रहा है। ये है इनकी इंसानियत। इसलिए इनसे नफरत है हमें कि ये अगर मानवता के विरोधी हैं तो हमें मानवता की लड़ाई को लड़ना है। मैं इनसे जिक्र कर रहा था कि किसानों की लड़ाई, 700 किसान शहीद हुए। कितने? 700। एक सिंगल शब्द नहीं निकला। जो कहता है मेरा सीना 56 इंच का है, एक शब्द नहीं, एक आंसू नहीं। और अभी हमारी बेटियां वहां दिल्ली में बैठी हैं, अन्याय अपमान का सामना करके लड़ रही हैं, एक सिंगल शब्द नहीं निकल रहा इनके मुंह से। क्या क्या नहीं सहा देश ने। हमने जब भी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई तभी लाठियां पड़ी। मैं सैकड़ों मुकदमे अपनी पीठ पे लेके घूम रहा हूं, जहां जहां जाता हूं न्याय खिलाफ लड़ने, न्याय दिलाने, वहां इनकी पुलिस और सरकार का मुकाबला करना पड़ता है। अभी मैं पिछली जगह गया फरीदनगर में, वहां आप देखो इतनी मजबूती से हम लड़ रहे हैं। इन्होंने हमारे प्रत्याशी को जिला बदर करा दिया, जिला बदर। और क्या कह रहे हैं जाके वहां? घमंड, अहंकार देखो। कह रहे हैं कि वोट भले ही तुम्हें सारी पड़ जाए, हम हरा देंगे तुम्हें। यही रहूंगा गाजियाबाद के आसपास, मैं देखूंगा कौन हराएगा, तुम चिंता मत करो। इतना ही समय लगेगा जितना लगता है आने में। अभी जितना लगा है ना, ये गाड़ियां वो 100+ की स्पीड से दौड़ती हैं, इतना ही समय लगेगा आने में। हम भी देखेंगे कौन हराएगा, ठीक है। ये हमारा झंडा और डंडा बड़ा मजबूत है, इस बात को सब लोग जानते हैं। और हमारी लड़ाई हमेशा न्याय की रहती है। आज तक कोई गवाही नहीं दे सकता कि किसी गरीब के खिलाफ हम लोग लड़े हों। आज तक नहीं कह सकता कोई, आज तक नहीं कह सकता कोई किसी जाति धर्म की महिला रही हो, क्योंकि हमें हमारे गुरुओं महापुरुषों ने सिखाया कि सभी बहनों के सम्मान की रक्षा करनी है। हमने सबकी लड़ाई लड़ी और आगे भी लड़ते रहेंगे। इसी वचन के साथ हम है कि जनहित में जो भी कर पाए उसको हम करेंगे। मेरे पीछे से पर्ची आई, उन्होंने कहा चौधरी चरण सिंह जी और बाबू जगजीवन राम जब जब मिले सत्ता परिवर्तन हुआ है। सत्ता परिवर्तन संघर्ष से होगा, संघर्ष के लिए लोग तैयार हैं। किसान बंजर भूमि को चीर के, उसका सीना चीर के फसल उगाता है, और किसान जानता है कि कौन सा बीज ऐसा है जिससे बढ़िया फसल होगी। मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अश्वनी जी यहां बैठे हैं और ये तमाम धर्मों के लोग ये गवाही दे रहे हैं कि अश्वनी जी इस बार यहां से ताकत में जा रहे हैं। एक और हमारी प्रत्याशी है यहां पर खेकड़ा में, बहन रजनी धामा जी, मैं उनके लिए भी अपील करता हूं। इन दोनों का चुनाव सिंबल जो है नलका है, आप इनकी मदद कराएं। और अब ये जिम्मेदारी के जो नाम ले रहे हैं इनको सुन लो। हमारे बाबूजी नंदलाल जी जो रविदास महासभा के अध्यक्ष भी हैं, हमारे तो बड़े सीनियर हैं, हमारी पार्टी में अनुशासन समिति के उप सभापति भी हैं। मांगेराम लोहारी जी जो हमारे अनुशासन समिति के पर्यवेक्षक हैं। हमारे छोटे भाई डॉक्टर समीर जी, रणवीर सिंह जी, ये कुलदीप हमारा छोटा भाई जो उसमें बहुत मेहनत करवा रहा है वहां पर खेकड़ा में, विकास मौर्य जी, सत्येंद्र जी, इमरान मलिक जी, जावेद चौधरी जी, रामनाथ जी, चमन सिंह जी, गुलाब सिंह जी, मनोज जयजान जी, हरवीर सिंह एडवोकेट जी, हरिंदर तोमर जी और प्रमोद साबका जी। ये नाम मैंने आपके इसलिए पढ़े, इसलिए नहीं पढ़े कि बहुत वाहवाही की बात है, इसलिए पढ़े कि आपके कंधों पे मेरे सम्मान की जिम्मेदारी है।
आपको ये करना है कि जो वोट देखो गठबंधन का भाजपा का, और जो वोट इधर उधर हो रहा है, ये बात मुझे भी आपसे कहनी है। एक तो उनके किसी लव लालच में नहीं आना, क्योंकि फैसला 5 साल का है, एक दिन का नहीं है। और मान्यवर काशीराम साहब हमें सिखा के गए कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है। वोट को बेचना नहीं है, वोट को फेंकना नहीं है, जिम्मेदार आदमी को सौंपना है। मैं ये कह रहा हूं, अश्विनी जिम्मेदार है, आप इसको वोट देना। मैं वादा करता हूं, आपका भाई आपसे वादा करता है कि आपको काम के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ये आपके घर पे आके आपका काम कराएगा। मैं इसको जानता हूं। और जिनको गुमराह किया जा रहा है, जिनको बहकाया जा रहा है, जो अच्छा ये भी याद सुन लो, मैं नहीं कहता था, ये अनिल बीच में बोल रहा था, इसलिए कह रहा हूं कि जो आदमी पैसों पे टिकट लेके आएगा वो अपने पैसे पूरे करेगा, आपका भला नहीं कर सकता, ये बात याद रखना। और जो पैसे आज आपको देगा वो कल आपकी खाल खींच के पैसे लेगा। समझ रहे हो? भी समझ रहे हो? वो पैसे दे क्यों रहा है? आपको खरीदने के लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बिकाऊ हो? ये सदगुरु रविदास जी महाराज के बच्चों को खरीद सकता है? देख लो बागपत वालों, बड़ौत वालों, मैं इसको हामी भर दूं? पक्का? खतौली की तरह इज्जत रखोगे? खतौली में तो एक हमारे बड़े से मंत्री और बड़े से मुख्यमंत्री सब लगे हुए थे, और जाके कह रहे कि नहीं हम जीत रहे। मैंने इससे कहा आसमानी से कि जिस दिन रिजल्ट आएगा मेरा समाज ये साबित करेगा कि चंद्रशेखर के संघर्ष में ताकत है। और मैं यहां भी कहता हूं, बस एक ही निवेदन है कि ये जिसको गले से लगा लेता है, अगली बार मुझे नहीं आना पड़ेगा, याद रखना। ये जब गले से लगा लेंगे छोड़ेंगे नहीं। तुम छुड़ाना भी चाहो तो भी नहीं छोड़ेंगे, समझते हो? अगर छुड़ाना भी चाहोगे नहीं छोड़ेंगे। बस ये मान सम्मान चाहते हैं, तुम इनके मान सम्मान का वो रखना। ये तो किसान का मेरे लोग हैं, ये तो मेहनत मजदूरी अपनी करते हैं, तब अपना पेट पालते हैं। मैं इनमें से एक हूं, मैं इनको जानता हूं। ये मान सम्मान के लिए लड़ते हैं, इनको और कुछ नहीं चाहिए। बाबूजी जगजीवन राम की एक बात मुझे किसी नेता ने बताई अभी, और बताई बहुत बड़े नेता ने, गवर्नर साहब ने, जो आजकल लड़ रहे हैं मुखर होके। उन्होंने एक बात मुझसे कही कि बाबू जगजीवन राम ने एक बात कही थी चौधरी साहब से कि अगर आप मुझे जूते में बिठाओगे तो मेरा समाज वोट नहीं देगा। अगर आप मुझे कंधे में बिठाओगे तो ये आपको इतना ताकतवर बना देगा कि आपसे ताकतवर यहां कोई होगा नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं, आप इनको गले लगा लो। और बाकी ये सब समाज के लोग बैठे हैं, हमारे अब्बासी समाज के नेता, ये सब लोग सीनियर लोग, मैं इनसे भी कहना चाहता हूं, इस दिन के लिए शहादत नहीं दी थी शहीद आजम भगत सिंह ने। आज जो मुल्क में बन गया है, आज जो नफरत है कि इससे हमारे भारत की पहचान नहीं थी। हमारे भारत की पहचान उससे थी जिसको दुनिया याद करती थी कि ये सोने की चिड़िया हुआ करती थी और यहां कोई भूखा नहीं रहता था।